श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 19 असुर हिरण्याक्ष का वध श्लोक संख्या 25 शब्दार्थ और तात्पर्य द्वारा तम मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं वज्रसारैरधोक्षजः करेण कर्णमूलेहन् यथा पाष्ट्रं मरुत्पतिः। शब्दार्थ तम हिरण्याक्ष को मुष्टिभिः अपने मुखों से विनिघ्नन्तं प्रहार करते हुए वज्रसारहि वज्र के समान कठोर अधोक्षजः भगवान अधोक्षज ने करेण हाथ से कर्णमूले कनपटी पर अहं मारा यथा जैसे त्वष्टम वृत्रासुर त्वष्टा का पुत्र को मरुत्पति मरुतों के स्वामी इंद्र ने। अनुवाद तब वह असुर भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा, किंतु भगवान अधोक्षज ने उनकी तनपट्टी में उस तरह थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुतों के स्वामी इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। तात्पर्य भगवान को यहाँ अधोक्षज अर्थात समस्त गणनाओं से परे कहा गया है। अक्षज का अर्थ है हमारी इंद्रियों की माप और अधोक्षज का अर्थ है जो हमारी इंद्रियों की माप से परे है। हम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्द्यहं श्रीगुरुं श्रीगुरुकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागरगुणधाम साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सर्वललिता श्रीशाखां। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। असुर ने और प्रयास किया कि भगवान को मारना ही है। पहले कल हमने देखा कि आलिंगन करने गया तो भगवान तो बाहर थे। उसके वो आश्चर्य के ऐसे कैसे हो सकता है। असुर हमेशा भगवान की लीला से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर बोलते हैं भगवान को जय नहीं है। ऐसा शास्त्र में बताया है, ऐसा हो गया वैसा होगा। भगवान ने गोवर्धन दान किया, क्या कोई आदमी गोवर्धन दान कर सकता है? वो लोग अधोक्षज भगवान को अपने अक्षज से नापना चाहते हैं, लेकिन वो अध अक्षज हमारे अक्षज के ऊपर है। यहाँ ये शब्द अधोक्षज शब्द तो बंदे कहते हैं कि अधोक्षज अर्थात समस्त गणनाओं से पर है और अक्षज का अर्थ है हमारी इंद्रियों की माप। हम देख नहीं सकते और हम ये कान से सुनते हैं भगवान की लीला। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर बोलते हैं ऐसा कोई होता नहीं है भाई, भगवान कुछ नहीं है। वो अधोक्षज को माप नहीं जाते हैं। ऐसे ही या हिरण्याक्ष उसने यही सोचा कि भाई ये तो आया ना, ये जादुई विद्या किया होगा। यहाँ लिखा है ये हिरण्याक्ष कोई साधारण असुर नहीं था। यहाँ लिखा है तम मुष्टि विनिघ्नन्तं, उसको मुष्टि से प्रहार किया। पर कैसा मुष्टि? वज्र सारे
वज्र के समान मुष्टि थी उनकी, समझो। वज्र सारे अधोक्षज, આપણે કે ગુજરાતીમાં કહે ને કે 5 આંગળા પડી જાય છે, एक ऐसा तमाचा मारूंगा 5 उंगली रह जाएगी, ऐसे मजबूत था हिरण्याक्ष। पर उसने सोचा मैं भगवान को मारूंगा, उसने असुर भगवान को कठोर मुष्टि से, मतलब वज्र समान कठोर मुष्टि से मारने लगा। लेकिन क्या हुआ, अधोक्षज ने क्या, करेण कर्ण मूले, एक कान पट्टी के यहाँ एक थपाक दे के दे दिया, अहन जोर से मारा। अरे कैसे मारा, अभी देखो यहां इसको भी वज्र समान गिना है, हिरण्याक्ष की प्रहार को भी, तब वह असुर भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा। किंतु अधोक्षज ने क्या किया, करेण कर्ण मूल्य, यहां ऐसा मारा कैसे, यथा, तो कैसे मारा, त्वष्टम मरुत्पति ही, त्वष्टा वृत्रासुर, त्वष्टा के पुत्र, ब्राह्मण पुत्र थे वृत्रासुर, तो उसको मारा कैसे, जैसे वृत्रासुर को किसने मारा, इंद्र ने। इंद्र का वज्र भी काम नहीं आया उसमें, उन्होंने वज्र दधीचि ऋषि का हड्डी से बनाया, वो वज्र दधीचि ऋषि को रिक्वेस्ट किया कि देखो वृत्रासुर को मारना है तो आपकी हड्डी चाहिए, अभी हड्डी जीते जीत कैसे मिलेगी। और दधीचि ऋषि देखो कितनी महान, कि भाई आपको लोक कल्याण के कार्य के लिए चाहिए तो ले लो, वो अपने को मतलब अपनी हड्डी दे देते हैं, मृत्यु इच्छा मृत्यु से मर जाते हैं और अपनी हड्डियों का वज्र बनाते हैं दधीचि ऋषि को, देखिए। और यहाँ ऐसा लिखा है कि उन्होंने त्वष्टम, जैसे त्वष्टा को मरुत्पति इंद्र ने मारा, अभी वो वज्र कितना भयंकर होगा, तो ऐसे ही भगवान ने ठपाक दे के मार दिया, करेण कर्ण मूल है, वो करेण हाथ से कान पट्टी के नीचे खींच के दिया। अधोक्षज ने उसकी कान पट्टी में उस तरह थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुत के समय इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। ये बहुत बड़ी, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि असुर इतना भयंकर था, पर भगवान को इसने मारा, कुछ असर नहीं हो भगवान को, हिले पील नहीं, भगवान थोड़ा भी नहीं, ओ कुछ लगा। मैं आपको एक फूल से, गुलाब का फूल मारो, आपको क्या लगेगा, कुछ नहीं लगता, आनंद आता है। तो ये असुर का स्वभाव, अधोक्षज को अक्षज से देखना चाहते हैं, नापना चाहते हैं। पहला तो उसने सोचा कि चलो पकड़ लूँ, नहीं पकड़ना है, फिर भी मतलब मैं यही सोच रहा था कि ये पहला अवतार है जय विजय का, हाँ, ज़्यादा तो समय नहीं होगा, पर 500-1000 साल हुए होंगे, उसमें इतने भूल गए भगवान को। देखो इस भौतिक जगत में आए हैं तो भगवान को कैसे भूल गए, हाँ? एक संबंध था, वो जय विजय वहाँ वैकुंठ के द्वारपाल थे, भगवान से कितना संबंध था उनका, कितना घनिष्ठ संबंध था, और ये संबंध कैसे पलटी मार गया। देखिए कि भगवान को मारने लगा, उसको याद नहीं है कि वो द्वारपाल था, है ना। ये भौतिक जगत में ऐसा ही है, हम सब भूल जाते हैं। हम भी, भगवान से हमारा संबंध है, लेकिन हम भी इसी प्रकार ये हिरण्याक्ष की तरह हम भूल गए। इसीलिए हम लोग मतलब भगवान की सेवा अच्छी तरह करना नहीं चाहते। हालांकि भक्त बनते हैं तो सेवा करते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार करनी चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो। लोड नहीं, ये लोड आ गया, अभी फेस्टिवल आया, कुकिंग करना, वाइंड अप करना, ये करना, वो करना, कौन करेगा, ऐसा नहीं, लोड से नहीं, उत्साह से। मैंने कहाँ पढ़ा, भागवतम में ही लिखते हैं प्रभुपाद कि व्यक्ति को जन्माष्टमी, रामनवमी, नृसिंह चतुर्दशी उत्सव को उत्साह से मनाना चाहिए और उपवास रखना चाहिए। हम आधा दिन तो रखना है कल, लेकिन फिर
घंटी मुंह की चालू ही रखते हैं, ऐसा नहीं। जो जिसको ज़्यादा तकलीफ है एक अलग बात है, पर बाकी सबको उपवास रखना चाहिए। एक जन्माष्टमी को भी, और कितने साल में 1-2 बार आते हैं उपवास, और एकादशी तो ठीक है हम फलाहार करते हैं। तो मेरा पॉइंट ये था कि हम लोगों को, हम भूल गए हैं भगवान को, हिरण्याक्ष से बुरी तरह भूल गए हम। हमें याद ही नहीं कोई हमारा संबंध था भगवान से। देवहूति माता जी वही प्रश्न अपने पुत्र कपिल देव को कहते हैं, वो बहुत सुंदर समझने जैसा है। देवहूति माता ने कहा कि प्रकृति आत्मा का परित्याग करती है, प्रश्न पूछे। मतलब हम इतने बंध गए हैं प्रकृति के साथ। हमको शरीर किसने दिया? बहिरंग शक्ति प्रकृति ने। प्रकृति पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, वो सब प्रकृति है। उन्होंने हमको शरीर दिया, और आत्मा और ये प्रकृति इतने मिक्स हो गए कि कहते हैं कि चूंकि एक दूसरे के प्रति शाश्वत रूप से आकर्षित रहता है, यानी हम शरीर से इतने आकर्षित रहते हैं, तो इनका वियोग कैसे संभव है? हम यहाँ देखते हैं हिरण्याक्ष तो थोड़े साल से भगवान से विलग हुए हैं। हमारी तो कैसी विलग, हम कैसे ये शरीर से छूट सकते हैं? ये प्रकृति से, बहिरंग शक्ति से कैसे छूट सकते हैं? और लिखा है जिस प्रकार पृथ्वी तथा उसकी गंध या जल या उसके स्वाद का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, यानी ये दोनों को कोई पृथक नहीं कर सकते। पानी को उसके स्वाद से पृथक नहीं कर सकता, मिट्टी को गंध से, गंध अलग और मिट्टी अलग। अगर हमने पानी को स्वाद, पानी में से स्वाद निकल दिया तो पानी नहीं रहेगा। तो ऐसे ये कहते हैं कि बुद्धि तथा चेतना का कोई पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता, यानी चेतना इतनी, चेतना आत्मा, हमारा आत्मा ये ग्रोस शरीर के साथ इतना मिक्स हो गया है कि जैसे पृथ्वी से गंध अलग नहीं कर सकते हैं, तो और फूल से सुगंध अलग नहीं कर सकते हैं, और पानी से स्वाद अलग नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अलग? ये बड़ा प्रश्न है, बड़ा गंभीर प्रश्न है। क्योंकि प्रकृति अपने ऊपर प्रभाव डालती रहती है, ये प्रश्न। और तब भगवान ने कहा कि यदि कोई गंभीरतापूर्वक मेरी सेवा करता है और दीर्घ काल तक मेरे विषय में या मुझसे सुनता है, तो वह मुक्ति पा सकता है। यानी सेवा और श्रवण, सेवा, श्रवण भी सेवा है। तो अनेक सेवा भगवान की करने से और भगवान के बारे में श्रवण करने से, दीर्घ काल तक भगवान के विषय में सुनते हैं, वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और ऐसा भक्त अपना नियत करता कार्यों करने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और मनुष्य पदार्थ के कलमश से मुक्त हो जाएगा। हम मुक्त हो सकते हैं। अभी हम कलमश से गिरे हुए हैं, भौतिक प्रकृति के कलमश, शारीरिक मतलब शारीरिक कलमश से जुड़े हैं, अटैचमेंट, द्वेष, राग, राग यानी अटैचमेंट, द्वेष, किसी का द्वेष करना, ये सब हम जुड़े हुए हैं, ये कलमश है। हम नहीं छूट सकते हैं, मुश्किल है। लेकिन सेवा और श्रवण से, ये भगवान के बारे में श्रवण करना, उससे हम छूट सकते। नहीं तो केशव के से विजय पाना मुश्किल है। अपनी इंद्रियों से ऊपर जाना, मन बुद्धि अहंकार, इसको छोड़ना, ये दोनों को त्याग करना है। एक प्रश्न लोग पूछते हैं विशेष कि प्रभु अभी हमारी मन बुद्धि अहंकार है, अभी अशुद्ध है, बुद्धि अशुद्ध है, मन अशुद्ध है, मन बुद्धि और अहंकार, अहंकार तो हम मिथ्या अहंकार है, तो उससे जब हम शुद्ध होंगे तो क्या आध्यात्मिक जगत में भी मन बुद्धि अहंकार रहेगा? ये प्रश्न करते हैं। नहीं, ये मन बुद्धि अहंकार और पंचभूत का शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये और
स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का, ये दोनों त्याग करना पड़ेगा। और वो कैसे कर सकते हैं? हम मन को शुद्ध करके, मन बुद्धि और अहंकार। अहंकार तो हमारा क्या अहंकार है? हमारा रियल अहंकार क्या है? जीवे स्वरूपे कृष्ण नित्य दास। अभी हमारा अहंकार क्या है? मैं शरीर हूं, मैं शरीर का मालिक हूं, और ये शरीर के संबंध जो भी वस्तु मेरी है, मेरा घर, मेरा बंगलो, मेरा बैंक बैलेंस, कब तक ये शरीर के साथ है? तो इसको मिथ्या अहंकार बोलते हैं, अहंकार। फिर मैं कुत्ता बन जाऊंगा, ये मेरी कुत्ती है, ये मेरे बच्चे हैं, थोड़े समय के लिए, 1 महीने, 15 दिन, 1 महीने तक उसके बच्चे हैं, बड़े हो गए, फिर कौन बच्चा, कौन बेटी, कोई माँ, कुछ नहीं, सब कुत्ते। तो फिर कुत्ता बन जाएगी, ये गली का कुत्ता मैं हूँ। ये कितना भारी है इस चेतना को त्याग करना। ये मेरा बेटा है, उसको पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा बनाऊंगा, वो अमीर बनेंगे तो मैं आराम से जीऊंगा। ये सब हमारे दैहिक ख्याल। फिर वो बेटे बड़ा पढ़ाया, 12वीं में बेटा जागता था, उससे माँ बाप ज़्यादा जागते थे रात को उठाने के लिए, उठ बेटा पढ़ा। फिर शादी हुई, फिर बोला, बहू ने तो बोला भाई ओल्ड फर्नीचर नहीं चाहिए, फिर वो अलग रहना है हमको। ठीक है बेटा, अलग रहो। ये है वास्तविक। अब हम समझते नहीं, ये मेरा, मैं और मेरा है, ऐसे सब चलता है। इसको बोलते माया। और हिरण्याक्ष इस प्रकार माया में गिरा था, और अक्षर, अधोक्षर को अक्षर समझने लगा कि मैं मार सकता हूँ, बलादेव को मार सकता हूँ। क्या है, मैं भी बहुत बलवान हूँ, मेरे पास भी देखो शक्ति है, माया शक्ति है। प्रयोग किया, नहीं सफल हुआ। उसकी शक्ति का प्रयोग किया, मायावी शक्ति का, नहीं सफल हुआ। फिर आलिंगन देने गया, वहां भी नहीं सफल हुआ। फिर भगवान को मारने लगा, शायद मारने से कुछ होगा मेरी शक्ति से। फिर और भगवान सट्टाक दे के मार दिया। लो, हमारी भी ऐसी हालत है, सेम हिरण्याक्ष जैसी। हम अपने माया को मौज करना चाहते हैं, माया से अब हम सोचते हैं हम भगवान बन जाएंगे, हम भोक्ता बन जाएंगे। जितना भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो कुंदागमम भवेत्, ये माया में ऐसी जबरदस्त ताकत है। और ये चारवाक मुनि जैसे आ जाते हैं, भाई क्यों चिंता करते हो, बस ये भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा, या तो कीड़ा बन जाएगा, क्यों चिंता करते हो इसकी? ये सब एजेंट है, माया के एजेंट है, असुरों के एजेंट। चिंता मत करो, खूब घी खाओ, ऋणम कृत्वा पिबेत, कृत्वा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण करो, यावत जीवेत सुखन जीवेत, जब तक जीना सुखी से जियो। पर वो सुख कहाँ है उनको मालूम नहीं है। सुख जो भक्ति में है, सुख जो भगवान की सेवा में है, सुख जो श्रवण करने में है, वो सुख कहाँ है? भक्ति यावत जीवेत सुखम जीवेत, भक्ति जब तक जीता है सुखी से जीता है। ऋणम कृता घृतम पीबेत, वो ऋण नहीं करता है, वह घी पीता है विदाउट लोन है ना। भक्त घी का लड्डू खाते हैं, घी का आइटम खाते हैं। घी का भगवान को ऑफर करना चाहिए, घी का ही, खिचड़ी में घी डालो ज्यादा, घी। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुंसागमनम भवेत्। भक्तों के लिए भी है, खूब घी खाओ करो और सुखी से जियो। कैसे सुखी से जीना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, नवदा भक्ति करके सुखी से जियो और घी पियो और भक्त भी है, ये भस्मीभूतस्य देह चला जाएगा। भक्त मालूम है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं थी, मेरा देह जाने के बाद पुनर्जन्म है नहीं। तो ये चारवाक का पूरा भक्त लोग इसको कृष्ण कॉन्शियस बना देते हैं, चारवाक के वचन को। ये है भक्ति की ताकत। कितना सुखी सुखमय जीवन, ये मांगते रहना
भूत घर न आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये सब डरे रहते हैं। भूत प्रेत आ जाएगा, धन होगा, ये चाहिए वो चाहिए, डर के प्रार्थना करते हैं। भक्तों को डर के नहीं, क्यों डरने का? हमें केशव है ना, हमें ये जो भगवान ने मारा तो हमको भी कभी मार पड़ता है। कब मार पड़ता है मालूम है? जब हम भगवान की सेवा से थोड़े से इधर उधर होते हैं ना, एक कान पट्टी में मार देते भगवान, दिखता नहीं हमको। ऐसी मारते हैं भगवान, यस यस भगवान मैं गलती से गया था, अभी आ जाता हूँ वापस, आपकी सेवा में आ जाता हूँ। ये हमको रियलाइज होना चाहिए। सेवा ऐसे सेवा करनी चाहिए, पूरा पूरा चार्वाक ऋषि का उल्टा हो जाए, हिरण्याक्ष का उल्टा हो जाए कि मैं भोगता हूँ। नहीं, भगवान आप भोगता है, मैं तो आपका भोग हूँ। आप जैसे श्रील प्रभुपाद प्रार्थना करते हैं ना मार्कंडेय धर्म में कि भगवान आप मुझे यहाँ क्यों लाए, मुझे मालूम नहीं है, आप नचाओ मुझे, जैसे नचाना है ऐसे आप नचाओ, मैं तो कांच का पुतली हूँ। बहुत सुंदर प्रार्थना है प्रभुपाद की, और ये रियलाइजेशन वाली प्रार्थना है। मतलब ऐसा नहीं मैं कैसे बचा पाऊंगा इन लोगों को, और यहाँ कौन नियम का पालन करेगा, पर भगवान आप मुझे यहाँ लाए, कुछ उद्देश्य होगा। और वो वहाँ से शुरू करते हैं, एक टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क नीचे पेड़ के नीचे बैठकर। ये है भक्तों की ताकत, क्योंकि भक्तों की शक्ति क्या है? भगवान की शक्ति भक्तों की शक्ति है। महात्मानस तो ये माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रिता। महात्मा दिव्य प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, तो हमें भगवान चाटा मारे इसकी तरह उसकी राह नहीं देखनी है भाई। फटाफट भगवान की सेवा में लग जाना है, श्रवण करना है, हमारा जीवन सफल होगा, हम सुखी होंगे, और हमारे देह भस्मीभूत होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा हमारा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो